रामदेव बाबा उन्हीं का चमचा बेलचा तेलचा है। मैं आपका पूंछ उखाड़ता हूं, आप इस तरह का बात करोगे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा। सलवार सूट में भागने वाला रामदेव बाबा नहीं रहा अब बाबा, वो तो ब्राह्मण कुल में वो डुप्लीकेट हो गया। अपने जात का भी नहीं रहा, धर्म का नहीं पता लगा, धर्म भी बदल देगा कुछ दिन में। अपना वो कमाई के लिए, अपना चड्डी बनियान बेचने के लिए, अपना मंजन बेचने के लिए वो जात भी बदल सकता है। अभी ब्राह्मण बना है, कुछ दिन में कहेगा मैं मुस्लिम ही बन सकता हूँ, हमारा सलवार सूट ज़्यादा बिके। यानी मकर संक्रांति को माननीय प्रधानमंत्री मकर संक्रमण बोल दिए कि देश में लग गई संक्रमण। ये मोदी जी जकड़मपन कब छोड़ाओगे? आप संक्रमण लगा दिए कि आज भी संक्रमण मना रहे हैं, कल भी संक्रमण मनाएंगे। ये मकर संक्रांति है माननीय प्रधानमंत्री जी, ये बहुत बड़ा त्यौहार हिंदू का है। देखिए, रामदेव बाबा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, सलवार सूट पहन के भागने वाला बाबा, जिसका न जात का पता है न धर्म का पता है। अब तो बाबा भी नहीं रहा, वो ब्राह्मण बन गया। वो आहुति दे दिया अपने जात का, अपने कुल का, अपने परिवार का, अपने वंशज का। आहुति देते हुए कहा मैं द्विवेदी हूँ, त्रिवेदी हूँ, अग्निहोत्री हूँ, चतुर्वेदी हूँ और मेरा ब्रह्म गोत्र है। तो जब अपने जात का नहीं रहा, अपने समाज का नहीं रहा, अपने समाज का बहिष्कार करते हुए कहा ओबीसी की ऐसी की तैसी। मैं ओबीसी से आता हूँ, ये भी ओबीसी से आते हैं। हमारे समाज को जिस तरह से उन्होंने बदनाम करने और एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया, मैं रामदेव को कहता हूं कि आप पहले पत्रकारों का पूंछ उखाड़ते थे, मैं आपका पूंछ उखाड़ता हूं। आप इस तरह का बात करोगे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा, क्योंकि आप दुराचारियों के साथ रह के संगत से गुण होत है, संगत से गुड़जात जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देख के तिन तैसी। आपका संगत संघ के साथ हो गया। और पहले पेट्रोल डीजल 30-35 रुपया में बेचते थे, एक सत्ता में सरकार लाने के लिए 200 रुपया में सिलेंडर देते थे। अब तो आप चड्डी बड्डी बेचते हुए, मंजन बेचते हुए अब आ गए, जात भी बदलने लगे। अब जात भी बदल दिए तो कुल परिवार भी बदल दिए, अपना वंशज भी बदल दिए। आपको बहिष्कार करते हुए आपके इस बात का मैं तिरस्कार करता हूँ। जिस तरह से आपके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज़ नहीं है, आपने जिस तरह से पिछड़े वर्ग का बदनाम किया है, पिछड़े वर्ग को यही हमारे नेता राहुल गांधी जी, मोहित चौकसी और नीरव मोदी और मोदी के सरनाम बता दिए कि ये लोग भागने वाला मोदी सरनाम। तो ओबीसी कहकर जिस तरह से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और उनके चुंगल चंबन वाले जिस तरह से अटैक कर राहुल गांधी जी को संसद भवन से निकालने का काम किए, कोर्ट ने भी एक दिन में उनको सजा सुनाकर जिस तरह से इस बात को यानी काम किया। आज रामदेव इतना बड़ा ओबीसी की ऐसी की तैसी कर दिए। इस पे भारतीय जनता पार्टी चंबन क्यों कर रहा है, क्यों नहीं इस पे आवाज उठा रहा है? तो कह रहे हैं कि ओवैसी को बोले, ओवैसी की तैसी। अभी आपको वीडियो सुना है? हाँ। उसमें सीधा वो भी ओवैसी कहाँ बोल रहे हैं? आप सुने हो क्या? तो चमचागिरी वो मत करो यार। ये दोगलापन आप लोग के अंदर कैसे आ रहा है? वो कैसे कर रहा है? हम सुनाए हैं उनका वीडियो, आप सुने हो कि नहीं? अरे वो झूठ। देखिए, बाबा हो के जिस तरह से वो बाबा तो रह नहीं गया, अब तो ब्राह्मण हो गया। वो जात का संज्ञान दे दिया कि मैं न बाबा हूँ न साधु हूँ। जात न पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु का ज्ञान से ही साधु कहा जाता। वो तो साधु भी नहीं रहा, बाबा भी नहीं रहा, वो तो हो गया दुकानदार। सलवार सूट में भागने वाला रामदेव बाबा नहीं रहा अब बाबा, वो तो ब्राह्मण कुल में वो डुप्लीकेट हो गया। अपने जात का भी नहीं रहा, धर्म का नहीं पता लगा, धर्म भी बदल देगा कुछ दिन में। अपना वो कमाई के लिए, अपना चड्डी बनियान बेचने के लिए, अपना मंजन बेचने के लिए वो जात भी बदल सकता है। अभी ब्राह्मण बना है, कुछ दिन में कहेगा मैं मुस्लिम ही बन सकता हूँ, हमारा सलवार सूट ज़्यादा बिके, हमारा चड्डी बनियान बिके, हमारा मंजन बिके, इसलिए वो दुकानदार है। न वो बाबा है, न वो हमारे जात के हैं, न समाज के हैं, न पिछड़े वर्ग के हैं। अब तो ब्राह्मण बन गए, क्या क्या बनेंगे। वो पहले उनका होल से विक्रेता बने थे मोदी जी का। लो भाइयों बहनों, अब युवाओं, अब वोट तो दोगे, 30 रुपया में पेट्रोल बेचूंगा, 35 रुपया डीजल 25 रुपया डीजल बेचूंगा, 250 रुपया में सिलेंडर बेचूंगा। ये कहते कहते अब तो जात भी बदल दिए। अब छोड़िए बात, ऐसे बाबा ताबा आते रहेंगे और समाज को दूषित करते रहेंगे। समाज अपने कार्यधार पर जिस तरह से देश में निरंतर देश को धोखा देकर ऐसे ही बाबा आते हैं। कोई हिंदू राष्ट्र का कल्पना करने के बाद कहता है, कोई आकर कहता कि राम का दर्शन नहीं करने जाओगे तो तुम क्षुद्र चमार हो। तो इस तरह से लोगों को बांटने का, एक तरफ हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुओं को गाली देते हैं। तो इन लोगों को पहले पूछ लिया जाए, आप ही बता दो कि हिंदू में क्षुद्र चमार आते हैं कि नहीं, पिछड़ा वर्ग आता है कि नहीं, खाली ब्राह्मण आते हैं हिंदुओं में। तो आखिर ब्राह्मणों को लेकर आप हिंदू बना दीजिए। मुस्लिम नेता का नाम लेना क्यों पड़ा बाबा को जरूरी? वो कर
देखिए, क्योंकि देखिए भय बिन प्रगट होय न कृपाला, उनको भय है मुस्लिम के नाम से। कुछ दिन में वो सोच रहे हैं कि ओबीसी से हमारा संबंध हो जाए, कल उनके भी जात बताना पड़े कि मैं ओबीसी जाति, ओबीसी के परिवार का सदस्य हूँ। मोदी जी कहते हैं ना, मैं पठान का बेटा हूँ, गंगा का बेटा हूँ, मैं आर्मी का ये बनना चाहता था, मैं ये बनना चाहता था, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मेरे से इससे प्रेम है। तो उन्हीं का संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। ये संग किए हैं उनका। मोदी जी इसके गुरु होंगे तो ऐसे ही बोलेंगे। कल मोदी जी परसों इस पे कल मकर संक्रांति पर उनके भाषा निकल है मकर संक्रमण, यानी मकर संक्रांति को माननीय प्रधानमंत्री मकर संक्रमण बोल दिए कि देश में लग गई संक्रमण। ये मोदी जी जकड़मपन कब छोड़ाओगे? आप संक्रमण लगा दिए कि आज भी संक्रमण मना रहे हैं, कल भी संक्रमण मनाएंगे। ये मकर संक्रांति है माननीय प्रधानमंत्री जी, ये बहुत बड़ा त्यौहार हिंदू का है, और आप उसको मकर संक्रमण कहा के क्यों जबान क्यों फिर स्लिप कर जाता है? क्योंकि आपका मन साफ नहीं है। पहले मन साफ कीजिए, उस बाद राम का भक्ति कीजिए। आप राम भक्ति करने का बुलाओ ना कोई भाजपाइयों को, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हो। कौशल का हित करने का पुनिहारी यानी रूप विचारी हो, ऐसे विचार के आए थे राम जी त्रेता युग में। अभी प्राण प्रतिष्ठा का क्या, राम जी तो त्रेता में ही पैदा हुए थे। ऐसे राम के भक्त बनने से पहले अपने अंदर के उसको मारो जो सबसे बड़ा आतंकवादी गोडसे था, जिस विचारधारा रेपिस्ट पार्टी, जिस तरह से भारतीय बलात्कारी पार्टी आज राम का भक्ति दूसरे को सिखा रहा, न्योता दे रहा। वो कौन सा न्योता देने वाले? राम के घर जाने के लिए न्योता चाहिए? राम का दरवाजा खुला। ये बताइए कि बाबा जो रामदेव ओबीसी को कह रहे हैं कि ऐसी की तैसी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी तो ओबीसी से आते हैं। उन्हीं से पूछा जाए कि मैं आप शायद नींद में थे, जागे नहीं थे, अभी सो रहे थे। मैं ये बोला कि रामदेव बोले थे कि ऐसी की तैसी, और पहले यही बात को जब नीरव मोदी और मोहिल चौक से और मोदी जी के बात को हमारे नेता राहुल गांधी जी भाषण में बोले थे, तो वो कहे पिछड़े जाति का अपमान हुआ है। आज पिछड़े जाति की ऐसी की तैसी कहने वाले को क्या कहेंगे मोदी जी, क्या कहेंगे अमित शाह, क्या कहें चमन चुंगी करने वाले भाजपा के उस भक्त क्या बोलेंगे कि ओबीसी समाज को सीधे गाली देने वाले रामदेव के विषय में, जिस रामदेव ने भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हाथ में लेकर नेम प्लेट लगा कर 30-35 रुपया का पेट्रोल डीजल बेचने का काम किया, 250 रुपया में सिलेंडर बेच रहा था और देश में सत्ता परिवर्तन करने के लिए गुहार लगा रहा था। आज चड्डी बनियान बेचने के लिए, मंजन बेचने के लिए अपने ही समाज को दूषित करने का काम किया। तो उस ओबीसी समाज को दूषित करने का काम रामदेव ने किया है। अब समाज भी उनको बहिष्कार करता है। मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, रामदेव का बहिष्कार मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि रामदेव के हर सामान को ओबीसी समाज न ले, क्योंकि रामदेव अब ओबीसी के नहीं रहे। ओबीसी समाज का जो बहिष्कार की उन्होंने जो कहा कि ये ऐसी की तैसी, उनकी लगातार जबान ये जबान फ्लैश नहीं हुई। वो तो सीधे बोले कि मैं आहुति देता हूँ, मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं अग्निहोत्री हूँ और मैं चारों वेद जानता हूँ, इसलिए चतुर्वेदी हूँ। द्विवेदी पहले वो निश्चित कर ले, वो द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी, अग्निहोत्री है, ब्रह्म। उनका बोले कि मैं ब्राह्मण, मेरा वंशज है और मैं ब्रह्म कुल में जन्मा हूँ, मैं चारों वेद जानता हूँ, चतुर्वेदी हूँ, अग्निहोत्री हूँ कि चतुर्वेदी। महिलाएं बिना वस्त्र की ज्यादा अच्छी लगती हैं। देखिए रामदेव जिस तरह से नंगे वस्त्र बिना रहते हैं तो उनको आदत पड़ गया है। अपने नज़र अपने दिल से पूछे पर आए दिल का हाल, अपने ही वो सोचे थे और दूसरे को भी वैसा नंग। देखिए जिस तरह से राम तेरी गंगा मैली हो गई मोदी की पाप धोते धोते, मोदी जी जिस तरह से राम तेरी गंगा मैली का 11 दिन पाप धोने जा रहे हैं, जिस तरह से बलात्कारियों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी बन गया है, उसी में ये भी आते हैं। रामदेव बाबा उन्हीं का चमचा बेलचा तेलचा है, क्योंकि रामदेव बाबा उन्हीं के एजेंडे को आगे पहुंचाते हैं लोगों के पास। क्योंकि भारतीय कांग्रेस सरकार में जिस तरह से सलवार सूट लेकर भागे थे आप जानते हैं, क्योंकि उनका बहिष्कार किया गया था, लोग उनको भागने पर मजबूर कर दिए थे। क्योंकि जिस तरह से समाज को दूषित करने का रामदेव जैसा और कई बाबा बालेश्वर और कई बाबाओं द्वारा जिस तरह से समाज को राम के नाम पर दूषित करने जा रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी के एजेंडा में ब्रिजभूषण शरण सिंह सेंगर, राम दुलार गौड़ और चिन्मयानंद
और 3 ठो जो आईटी सेल के जो नेता और पहले भी जितने मंत्री कभी कर्नाटक के कई कहाँ के जो बेटियों का सुरक्षा की बात करते हैं, वही से बेटी बचाओ, यानी भाजपा से बलात्कारियों से बेटी बचाओ। भाजपा मतलब भारतीय बलात्कार पार्टी से हम मंच शेयर नहीं करेंगे। हम लोग इसलिए मंच शेयर नहीं करना चाहते हैं, आरएसएस भाजपा का विचारधारा महिलाओं के साथ दुराचार का व्यवस्था है। इस आचार और दुराचार में यही अंतर है कि हम राम को जानते हैं, राम का मतलब जानते हैं। राम सर्वत्र हैं, तुम में, हम में, खड़ग खम में, हर विरासत में राम है। राम को तुम क्या लाओगे? राम तो सर्वत्र हैं, त्रेता युग से हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा क्या करना? वो तो खुद ही दूसरे का प्राण बचाने, प्राण हरने वाले वो कृपालु, दयालु, दीन दयाल, बिरहत संभारी, हरुनाथ मन संकट भारी। उस राम को जिस तरह से बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है, 24 का एजेंडा बना रहा है। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर भारत के उस युवाओं की पहचान को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के न्याय के लिए, जो मणिपुर में नारी को अपमान किया गया, जो बनारस में नारी के साथ गन पॉइंट पे इज्जत लूटा गया, इस भाजपा के अन्याय के खिलाफ, 10 साल के अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा पे निकले हैं। उस न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए जब तक लड़ाई जारी रहेगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अन्याय के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। जय हिंद।